ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कुआं खोदने पर आधा पैसा सरकार दे? जी हाँ, भारत सरकार एक ऐसा ही ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। लेकिन ये कोई पानी का कुआं नहीं, बल्कि समुद्र के गहरे पानी में तेल और गैस की खोज के लिए खोदे जाने वाले कुएं हैं। भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसी सोच के साथ देश में 60 बेहद गहरे कुओं की खुदाई के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए प्रति कुएं का मेगा प्लान तैयार किया गया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार का यह प्लान क्या है और इससे देश को क्या बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस पूरी योजना का कुल बजट 84,084 करोड़ रुपए रखा गया है। इसका सीधा मकसद भारत के समुद्री इलाकों में छिपे हुए तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल खजाने को पता लगाना है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इसमें कंपनियों को क्या राहत मिलेगी। समुद्र में तेल की खोज करना बहुत जोखिम भरा काम होता है। इसमें अरबों रुपए डूबने का खतरा भी रहता है। इसलिए सरकार ने अब तय किया है कि बेहद गहरे समुद्र में खोदे जाने वाले हर कुएं की आधी लागत सीधे सरकारी खजाने से दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया में शायद यह पहली बार है जब कोई सरकार बजट से खोज के इस जोखिम भरे काम के लिए पैसा लगा रही है। दोस्तों, इस पूरी योजना के तहत अगले 5 सालों में कुल 60 ऐसे कुएं खोदे जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार कंपनियों को बुनियादी सुविधा साझा करने के लिए भी मदद करेगी। यानी अगर एक कंपनी कोई सेटअप बनाना चाहती है तो दूसरी कंपनियां भी उसका इस्तेमाल कर सकेंगी, जिससे लागत और समय दोनों की ही बचत होगी। अब तक प्राइवेट कंपनियां गहरे समुद्र में खोज करने से बचती आ रही थी। इसकी वजह साफ थी, अगर कुआं खोदने के बाद तेल या गैस नहीं मिला तो पूरा पैसा पानी में डूब जाता था। इसलिए कंपनियां सिर्फ उन्हीं जगहों पर काम करती थी जहां पहले से तेल मिल चुका था। लेकिन अब सरकार इस 50% हिस्सेदारी वाले ऑफर से कंपनियों को नुकसान का डर नहीं रहेगा और वे खुलकर नई जगहों की खोज कर सकेंगी। आज भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशी तेल और गैस खरीदकर पूरा करता है। ICRA जैसी रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि गहरे समुद्र में ड्रिलिंग का अनुभव भारत के पास अभी कम है। लेकिन इस योजना से 2031 तक देश में तेल और गैस के नए भंडार मिलेंगे, जिससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों, यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। जब देश में ही तेल और गैस का उत्पादन बढ़ेगा तो इसका सीधा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था और आने वाले भविष्य को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का यह कदम भारत में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को राहत दिला पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।